स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्राची पारोशर। आज प्रहार में हम बात करेंगे भ्रष्टाचारियों पर ईडी के प्रहार की। जी हां, लगातार ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है और इससे खलबली केजरीवाल कैंप में मचती जा रही है। आज ईडी एक बार फिर से एक्शन मोड में नजर आई। आज ईडी ने आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए 12 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज सुबह से ईडी एक्शन में है और लगातार छापेमारी की जा रही है। कई करीबी अरविंद केजरीवाल के जो ईडी के इस छापेमारी में सामने आए हैं। ईडी ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता के ठिकानों पर भी छापेमारी की है। वहीं केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार के ठिकानों पर भी ईडी ने छापेमारी की है। दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सदस्य शलभ कुमार के ठिकानों पर भी ईडी ने छापेमारी की है। केजरीवाल के करीबियों के खिलाफ ईडी का ये एक्शन अभी भी जारी है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में सबूत जुटाने के लिए ईडी के अधिकारी आप नेताओं और केजरीवाल के करीबियों के ठिकाने पर लगातार तलाश कर रहे हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला जल बोर्ड से जुड़ा हुआ ये मामला है, दिल्ली जल बोर्ड से जुड़ा हुआ ये मामला है, जिसमें आज सुबह से ही ईडी एक्शन मोड में है। ईडी की टीम दिल्ली जल बोर्ड घोटाले मामले के अंदर आम आदमी पार्टी के नेताओं के 12 ठिकानों पर रेड्स कर रही है। हम इस समय दिल्ली जल बोर्ड के चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के बाहर मौजूद है और इसी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, उनके पीएस विभव कुमार का घर है और सरकारी आवास है विभव कुमार का, और वहां पर ईडी की टीम जो है वो अंदर मौजूद है। बाहर आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस की टीम जो है वो यहां मौजूद है और जो कि सरकारी आवास विभव कुमार का है, उसके अंदर उस आवास में ईडी की टीम मौजूद है। जिस तरीके से पूरा दिल्ली जल बोर्ड घोटाला मामला है, इसके अंदर दिल्ली सरकार की जो एंटी करप्शन ब्यूरो है उसने एफआईआर दर्ज की थी और इसके अलावा सीबीआई ने दिल्ली जल बोर्ड घोटाले के अंदर मामला दर्ज किया था और इसी को आधार बनाकर ईडी ने अब इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की थी। जिसके बाद जगदीश कुमार अरोड़ा जो कि दिल्ली जल बोर्ड के उस समय चीफ इंजीनियर थे और इसके अलावा अनिल कुमार अग्रवाल की गिरफ्तारी 31 जनवरी को की थी। दोनों कल तक यानी कि सोमवार तक ईडी की कस्टडी में थे और उसके बाद जो है वो मंगलवार को ईडी की टीम एक्टिव होती है। आम आदमी पार्टी के 12 नेताओं जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं उनके 12 ठिकानों पर रेड्स की जाती है। इसमें अरविंद केजरीवाल के जो पीएस हैं विभव कुमार, जो कि यहाँ पर जो दिल्ली जल बोर्ड का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है चंद्रावल में, वहां पर उनका सरकारी निवास है। इसके अलावा एनडी गुप्ता जो कि राज्यसभा सांसद है आम आदमी पार्टी को, और इसके अलावा जो शलभ कुमार हैं जो कि मेंबर हैं दिल्ली जल बोर्ड के, उनके यहाँ भी ईडी की टीम जो है वो मौजूद है। 12 ठिकानों पर ये रेड चल रही है और जिस तरीके से पूरा मामला हुआ, जो ईडी के सूत्र हैं उनका ये कहना है कि ये जो दिल्ली जल बोर्ड का जो पूरा घोटाला है, इसमें एक ऐसी कंपनी को टेंडर दिया गया जो कि उसके लिए लायबल नहीं थी। 38 करोड़ रुपए का ये कॉन्ट्रैक्ट था और इस कंपनी ने इस कॉन्ट्रैक्ट को आगे दूसरी कंपनी को दे दिया था और इसके बाद ही एंटी करप्शन ब्यूरो और इसके अलावा जो सीबीआई है उसमें शिकायत दर्ज की गई थी। दोनों ही एजेंसियों ने इस पूरे मामले के अंदर एफआईआर दर्ज की और अब ईडी ने उसको आधार बनाकर इस पूरे मामले के अंदर ईसीआईआर दर्ज की थी। 2 गिरफ्तारियां ईडी ने की थी, दोनों जो है वो ईडी की कस्टडी में थे और उसके बाद कस्टडी में जो पूछताछ में जो खुलासे हुए थे उसके बाद ईडी जो है वो 12 ठिकानों पर आम आदमी पार्टी के नेताओं पर रेड्स करती है। ये रेड्स जो है वो अभी लगातार चल रही हैं और इन रेड्स के बाद जो दिल्ली सरकार की जो मंत्री हैं आतिशी, वो ईडी के ऊपर गंभीर आरोप लगाती हैं कि किस तरीके से जो गवाह हैं उनको किस तरीके से टॉर्चर किया जाता है, किस तरीके से जो उनकी ऑडियो है उसको गायब कर दिया जाता है जो कि रिकॉर्डिंग हुई थी। और अब इस जो आरोप आतिशी ने लगाए हैं उसके ऊपर ईडी का कहना है कि कोई भी शख्स, कोई भी व्यक्ति अगर ईडी के ऊपर निराधार आरोप लगाता है, उसके अधिकारी को परेशान करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ईडी जो है वो दिल्ली जल बोर्ड घोटाला है उसके अंदर पूरे तरीके से एक्शन मोड में है। 12 ठिकानों पर आम आदमी पार्टी के नेताओं पर रेड्स की जा रही है और अभी जो और भी इस जो दिल्ली जल बोर्ड घोटाला है उसके अंदर और भी गिरफ्तारी इस पूरे मामले के अंदर हो सकती है। आइए अब आपको बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार के घर पर आखिर आज ईडी क्यों पहुंची, उसके ठिकाने पर आखिरकार क्यों ईडी ने आज छापेमारी की है। एक्शन इस वजह से हुआ है क्योंकि एक फ्लैट मिलने की जानकारी मिली और ये फ्लैट मिलने की जानकारी बाकायदा दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से चंद्रावल ट्रीटमेंट प्लांट में इसकी शिकायत की गई। विजिलेंस की तरफ से दिल्ली सचिवालय को आरोप हुआ विभव कुमार जल बोर्ड में किसी पद पर नहीं है, जबकि नियम ये कहता है कि अगर कोई किसी पद पर नहीं है तो फ्लैट नहीं मिल
मिल सकता है, यानी अगर कोई सरकारी कर्मचारी है तो उसे फ्लैट मिल सकता है, लेकिन विभव कुमार को फ्लैट मिला, इसीलिए ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करने के लिए पहुंच गई है। ईडी ने आज आप नेताओं के 12 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की है, जिसमें राज्यसभा सांसद भी शामिल हैं, इसके साथ ही साथ निजी सचिव भी शामिल हैं। अब इस पर आम आदमी पार्टी ने पलटवार कर दिया है। आज दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी एक बार फिर से मीडिया के सामने आई, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ईडी पर पक्षपात तरीके से कार्रवाई करने का आरोप लगा दिया। बाकायदा ईडी से सबूतों की डिमांड आतिशी ने कर दी। आतिशी कह रही हैं कि आज सुबह से ही हमारे अलग अलग लोगों पर छापेमारी करने का सीधा मतलब यह है कि ईडी हमें डराना चाहती है, लेकिन किसी भी सूरत हाल में हम डरने वाले नहीं हैं। देश के सामने, आप कोर्ट के सामने पूरी डिटेल्स रखिए कि पिछले 1.5 साल में आपने जितनी इंटेरोगेशन करी है, जितने सवाल जवाब करे हैं, उनमें से कितनी इंटेरोगेशन और सवाल जवाब के ऑडियो आपके पास आज मौजूद हैं। अगर ईडी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स कोर्ट के सामने, देश के सामने नहीं रख पाती है, तो इस इन्वेस्टिगेशन का सारा दूध का दूध, पानी का पानी हो गया कि ना पैसे की रिकवरी, ना सबूत और ना ही स्टेटमेंट्स का कोई भी सबूत के वास्तविक तौर पे विटनेसेस ने क्या कहा है। तो आपने आतिशी को सुना। अब आतिशी सीधे सीधे ईडी को ही आरोपों में घेरने की कोशिश कर रही हैं, यानी जब आम आदमी पार्टी किसी पर आरोप लगाती है, उनसे सबूत मांगे जाते हैं तो वो सबूत तो नहीं देती है आम आदमी पार्टी, लेकिन उल्टा ईडी से अपने ऊपर लगे आरोपों के सबूत मांगती हुई इस वक्त आम आदमी पार्टी नजर आ रही है। क्योंकि आज जो आतिशी ने कहा वो कुछ नई बात नहीं है। इससे पहले राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी यही आरोप लगाए थे। संजय सिंह ने कोर्ट में पेशी के दौरान ये कहा था कि गवाहों से पूछताछ के जो ऑडियो टेप हैं उनको गायब कर दिया गया है। इससे समझ में आता है कि गवाहों के साथ जबरदस्ती की गई है, जानबूझकर उनसे बयान दिलवाए गए हैं। संजय सिंह की गिरफ्तारी दिनेश अरोड़ा के बयान के आधार पर हुई थी। अब दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह बन चुका है। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन्हीं आरोपों को दोहराया। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा कि शराब घोटाले के लिए लिए गए सारे स्टेटमेंट फर्जी हैं। ईडी जानबूझकर इस मामले में आम आदमी पार्टी को फंसाना चाहती है। के लिए आज सुबह 7 बजे से ही आम आदमी पार्टी के अलग अलग नेताओं के घर पे, उनसे जुड़े हुए लोगों के घर पे छापे शुरू हो गए। ये आम आदमी पार्टी को डराने का प्रयास है। वरना आप ये तो छोड़िए कि आम आदमी पार्टी के ट्रेजरर के घर पे रेड हो रही है, उनके पीए के घर पे रेड हो रही है, मुख्यमंत्री के पीए के घर पे रेड हो रही है। तो ये बिल्कुल साफ है कि एजेंसीज को सिर्फ डराने और धमकाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ईडी पर ये गंभीर आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए गए हैं और आम आदमी पार्टी को आप जब से शराब घोटाले की जांच शुरू हुई है ऐसे ही बयानों को देते हुए सुनेंगे। कभी ऑपरेशन लोटस का बहाना दिया जाता है तो कभी ये कहा जाता है कि ईडी जो है वो जानबूझकर गवाहों से ऐसे बयान दिलवा रही है जिससे आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ जाएं। अब ईडी ने अपने ऊपर लगे इन आरोपों को गंभीरता से लिया है। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने कहा है कि अफवाह फैलाने वालों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी, गलत आरोप लगाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हम आपको बता दें कि आज ही ईडी की रेड जल बोर्ड घोटाले के सिलसिले में चल रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने इस कार्रवाई को भी शराब घोटाले से जोड़ दिया है। इसी सिलसिले में दिल्ली की मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज बड़े बड़े आरोप लगाए हैं। अब देखिए, मामला कोई भी हो, किसी भी मामले में ईडी जांच करने जाए, ईडी पूछताछ करने जाए, लेकिन इसे सीधा सीधा शराब घोटाले से अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी पार्टी जोड़ती है। साथ ही साथ एक नैरेटिव चलाने की कोशिश की जाती है कि ईडी तो चुनावी हथियार है भारतीय जनता पार्टी का और बीजेपी ईडी के जरिए आम आदमी पार्टी को तोड़ना चाहती है, दरअसल ऑपरेशन लोटस चलाना चाहती है। हालांकि जब क्राइम ब्रांच ने इसके सबूत अरविंद केजरीवाल से मांग लिए तो उनके पास इसके सबूत नहीं थे। नोटिस देने से भी उनकी पार्टी और उनके पार्टी के नेता बचते हुए नजर आ रहे थे। अतुल भाटिया और कुमार सोनू मेरे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल, सबसे पहले आप जानकारी दीजिए, आज जिस तरीके से ईडी पर आरोप लगाने की कोशिश की गई, जिन ऑडियो टेप्स का जिक्र किया गया, उस पर अब ईडी क्या आगे कदम उठाने जा रही है या ईडी के सोर्सेस क्या कह रहे हैं अतुल इस पर?
देखिए प्राची, ईडी के जो टॉप सोर्सेज हैं उन्होंने हमें बिल्कुल स्पष्ट किया है कि जो भी निराधार आरोप ईडी के अधिकारियों के ऊपर लगाए गए हैं, जो अफवाह फैलाने की कोशिश की गई है, हम उस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। यानी कि जो आतिशी ने जो आरोप आज ईडी के ऊपर लगाए, उसको लेकर ईडी काफी सख्त रवैया जो है वो अख्तियार कर सकती है। सबसे मेन बात प्राची कि जो भी सबूत देने हैं, जो भी जो कोर्ट बोलेगी वही जो साक्ष्य है वो ईडी कोर्ट को बताएगी। आम आदमी पार्टी के नेता क्या कहते हैं, क्या डिमांड करते हैं, क्या अपने सबूत रखते हैं, उससे ईडी के अधिकारियों का कोई लेना देना नहीं है। यही कारण है कि ईडी के अधिकारियों का कहना साफ है कि वो अब इसके ऊपर लीगल एक्शन लेंगे, जो कि आतिशी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कई आरोप जो है वो ईडी अधिकारी के ऊपर लगाए थे। दरअसल प्राची, ये जो पूरा मामला है, क्योंकि पहले जो आबकारी घोटाला है उसके अंदर खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, वहीं अब जो दिल्ली जल बोर्ड घोटाला है उसमें 31 जनवरी को 2 गिरफ्तारियां जो है वो ईडी ने की थी। पहले ये पूरा मामला जो है वो एंटी करप्शन ब्यूरो के पास था, सीबीआई ने इसके बाद इसमें केस रजिस्टर किया और उसी सीबीआई की एफआईआर को आधार बनाकर ईडी ने ईसीआईआर इस पूरे मामले के अंदर दर्ज की थी, जिसके बाद 2 गिरफ्तारियां की जाती है। चीफ इंजीनियर की गिरफ्तारी की थी और इसके अलावा एक शख्स की और गिरफ्तारी की गई थी। 38 करोड़ रुपए का यह पूरा कॉन्ट्रैक्ट था, जो कि ऐसी कंपनी को दिया गया जो कि उसके लिए एलिजिबल ही नहीं थी। और सबसे खास बात ये प्राची, ये कि जिस कंपनी को 38 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, वो कंपनी किसी अगली दूसरी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देती है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया वो उसमें कहीं भी जो है वो एलिजिबल थी ही नहीं। तो ये पूरा घोटाला है। अभी हम जो है वो चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के बाहर मौजूद है और इसी के अंदर सरकारी आवास में जो विभव कुमार है वो यहां पर रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर भी प्राची कि विभव कुमार जल बोर्ड में किसी भी अधिकारी, कोई भी अधिकारी नहीं है, वो मुख्यमंत्री के पीएस हैं। तो आखिर उनको यहां पर जो है वो सरकारी आवास WW2 मिला हुआ है, वो यहां पर कैसे मिला, इसकी पहले भी कंप्लेंट जो है वो विजिलेंस में की जा चुकी है। यहां पर आप देख सकते हैं पैरामिलिट्री फोर्स जो है वो यहां पर इस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर मौजूद है। बाहर आप देखेंगे दिल्ली और ईडी अगर पूछताछ कर रही है तो ईडी के पास शिकायत होगी, इसी के आधार पर ईडी छापेमारी करने के लिए पहुंची है। कुमार सोनू, मामला चाहे कोई भी हो, ईडी किसी भी मामले में छानबीन करने के लिए पहुंचे, किसी भी शिकायत पर छानबीन करने के लिए पहुंचे। आम आदमी पार्टी तो इसे सीधा शराब घोटाले से जोड़कर देखती है और सीधा इसे शराब घोटाले के जरिए आम आदमी पार्टी को परेशान करने जैसा बताती है। लेकिन ये पूरा मामला है क्या और आज ईडी इतने एक्शन में नजर क्यों आ रही थी? सुन, देखिए प्राची, ये 2 मामले हैं। दरअसल जल बोर्ड ने एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जिसका नाम था एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर, और इस कंपनी को एनबीसीसी के जो महाप्रबंधक थे डीके मित्तल, उनके ऊपर यह आरोप है कि उन्होंने परफॉर्मेंस बेस्ड नकली सर्टिफिकेट दिया और उसी के आधार पर इसको 38 करोड़ रुपए का टेंडर दिया गया, और वो भी इलेक्ट्रो जो मीटर थे उनको इंस्टॉल करने का, उनकी टेस्टिंग का और इसी के साथ साथ उनकी परफॉर्मेंस देखने का, ये पूरा एक उनकी जिम्मेदारी जो है एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर को दी गई। दूसरा मामला जो है वो है फ्रेश पे आईटी सॉल्यूशन कंपनी को एक टेंडर दिया गया, जो कि पूरी दिल्ली में जिसने ई बिल के लिए एक मशीनें लगाई ताकि जो उपभोक्ता हैं दिल्ली जल बोर्ड के, वो अपना पानी का बिल उस ई मशीन के जरिए पे कर सकें। लेकिन पैसा तो जो है उपभोक्ताओं ने इस कंपनी की ई मशीन के जरिए पे किया, लेकिन वो पैसा कंपनी ने, यानी कि फ्रेश पे आईटी सॉल्यूशन कंपनी ने जल बोर्ड के खाते में सबमिट नहीं किया, जिससे तकरीबन 14 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान जल बोर्ड को हुआ। और लगातार उस कंपनी का टेंडर जो है रिन्यू किया जाने लगा, जबकि जल बोर्ड को यह पता था कि पैसा कंपनी जो है जल बोर्ड के खाते में जमा नहीं करा रही है। अब एनकेजी की हम बात करें तो एनकेजी जो कि एक एलिजिबल कंपनी नहीं थी, जिसके पास परफॉर्मेंस बेस्ड नकली सर्टिफिकेट था, और दिल्ली जल बोर्ड और एनबीसीसी के अधिकारियों की मिलीभगत से एक पूरा सर्टिफिकेट तैयार किया गया, उसके बाद एनकेजी को टेंडर दिया गया। तो इसमें जो है 38 करोड़ रुपए का पूरा टेंडर था। फिलहाल जो ईडी है इसने मामले की जांच अपने हाथ में ली है। फिलहाल राज्यसभा सांसद हैं एनडी गुप्ता, वो विभव कुमार, शलभ कुमार जो कि दिल्ली जल बोर्ड के मेंबर हैं, आधार पर सोनू ईडी एक्शन कर रही है। हालांकि आतिशी ये जरूर कह रही थी कि ईडी को पहले से पता था कि मैं 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही हूं, तो ईडी डर की वजह से हमारे लोगों को परेशान करने की कोशिश कर रही थी, हम पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही थी। अब कैसे ईडी के जरिए पूरे देश में माहौल बनाने की कोशिश विपक्ष कर रहा है। ईडी का एक्शन एक तरफ करप्शन पर तेज है, तो विपक्ष कह रहा है कि ये मोदी सरकार की सोची समझी साजिश है। उन तमाम विरोधियों को कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन के अंदर से जवाब दिया और ये बताया कि मोदी ने देश की जनता को ये समझाया कि आखिर विरोधी ईडी के एक्शन से इतने क्यों परेशान हैं। भ्रष्टाचार पर एजेंसियां एक्शन ले रही हैं,
उसको लेकर भी इतना गुस्सा, क्या क्या शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, 10 साल पहले हमारे सदन में, पार्लियामेंट में क्या चर्चा होती थी? सदन का पूरा समय घोटालों की चर्चा पर जाता था, भ्रष्टाचार की चर्चा पर जाता था, लगातार एक्शन की डिमांड होती थी। सदन यही मांग करता रहता था, एक्शन लो, एक्शन लो, एक्शन लो। वो कालखंड देश ने देखा है, चारों तरफ भ्रष्टाचार की खबरें रोजमर्रा। और आज जब भ्रष्टाचारियों पर एक्शन लिया जा रहा है तो लोग उनका समर्थन में हंगामा करते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, इनके समय में एजेंसियों का सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक उपयोग के लिए उपयोग किया जाता था, बाकी उनको कोई काम करने नहीं दिया जाता था। अब आप देखिए उनके कालखंड में क्या हुआ। पीएमएलए एक्ट के तहत हमने पहले के मुकाबले 2 गुने से अधिक केस दर्ज किए। कांग्रेस के समय में ईडी ने 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की। हमारे कार्यकाल में ईडी ने 1 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति, देश का लूटा हुआ माल देना ही पड़ेगा। और जिनका इतना सारा माल पकड़ा जाता हो, नोटों के ढेर पकड़े जाते हो, और अधीर बाबू तो बंगाल से आते हैं, देखे हैं नोटों के ढेर उन्होंने। तो किस किस के घर में से पकड़े जाते, किस किस राज्यों में पकड़े जाते थे। ये देश ये नोटों के ढेर देख देख करके चौंक गया है। लेकिन अब जनता को आप मूर्ख नहीं बना सकते। जनता देख रही है कि किस प्रकार से यूपीए सरकार में जो भ्रष्टाचार की बातें होती थी, उसका टोटल 10-15 लाख करोड़ का रहा है, चर्चा होती थी। हमने लाखों करोड़ के घोटाले तो अटकाए, लेकिन उन सारे पैसों को गरीबों के काम लगा दिया, गरीबों के कल्याण के लिए। तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े विस्तार से सदन को बताया कि ईडी की कार्रवाई जरूरी क्यों है, और जब ईडी की कार्रवाई हो रही है, यानी जब भ्रष्टाचार पर हम वार कर रहे हैं, तो इस पर विरोधी आखिर इतने बौखलाए हुए क्यों हैं। एक बार फिर से हम अतुल का रुख कर लेंगे। अतुल, अगर आज के एक्शन की बात कर लूं, एक तरफ प्रधानमंत्री साफ कर रहे हैं किसी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा। अभी जिस मामले में ईडी छानबीन कर रही है, अभी ईडी के हाथ क्या कुछ लग चुका है जो इस मामले में मुश्किल बढ़ाने के लिए काफी है आम आदमी पार्टी की? देखिए, आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें इसलिए बढ़ेंगी क्योंकि विभव कुमार जो है वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीएस है। और मैं आपको बताऊं प्राची कि जब हम सुबह आम आदमी पार्टी के ऑफिस थे, आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली थी, तो वहां पर ज्यादातर रिपोर्टर्स को विभव कुमार का घर तक नहीं पता था, क्योंकि विभव कुमार जो है वो ज्यादातर अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उनके घर पर ही मौजूद रहते थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से अब इस पूरे मामले की तलवार, इस पूरे जो दिल्ली जल बोर्ड घोटाला है उसकी इन्वेस्टिगेशन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक भी पहुंच सकती है। और सबसे खास बात, जिस तरीके से विभव कुमार ना तो जल बोर्ड के अंदर कोई अधिकारी हैं, और वो उनको यहां पर जो सरकारी आवास जो है वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर मिला हुआ है, जिसकी विजिलेंस में पहले भी कंप्लेंट हो चुकी है। ये पूरी इंक्वायरी जो है वो अब ईडी इस पूरे मामले के अंदर कर रही है। लेकिन जो पूरा दिल्ली जल बोर्ड घोटाला है उसकी इन्वेस्टिगेशन अब ईडी कर रही है। इससे पहले जो दिल्ली सरकार की खुद की एंटी करप्शन ब्यूरो है और सीबीआई ने इस पूरे मामले के अंदर केस रजिस्टर किया था, उसको आधार बनाकर जो ईडी है उसने इस पूरे मामले के अंदर ईसीआईआर दर्ज की है। तो पहले जो दिल्ली आबकारी घोटाला है, दिल्ली उसके अंदर
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। 5 बार ईडी उनको सम्मन दे चुकी है, अभी तक वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। ईडी जो है वो राउस एवेन्यू कोर्ट पहुंची है, वहां पर उसने कोर्ट को बताया कि किस तरीके से जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है उनसे पूछताछ काफी जरूरी है दिल्ली आबकारी घोटाले के अंदर। लेकिन 5 सम्मन देने के बावजूद भी जो मुख्यमंत्री हैं वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए। कल इस पूरे मामले के अंदर 7 फरवरी को सुनवाई है। प्राची, देखने वाली बात यह होगी कि अदालत का क्या रुख इस पूरे मामले के अंदर रहता है। वहीं अभी मुख्यमंत्री को बुलाने की इस पर बात चल रही थी और उसके बाद उनके पीएस के ठिकानों के ऊपर जो है वो ईडी रेड्स कर रही है। जो आम आदमी पार्टी के नेता है उनके 12 ठिकानों पर ईडी की रेड है और वैभव कुमार जो कि यहां पर जो चंद्रावर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है उसके अंदर WW2 उनका सरकारी निवास है, वो यहाँ पर रहते हैं। ईडी की टीम जो है वो उनके आवास पर मौजूद है। बिल्कुल, इन तमाम सवालों के जवाब तो देने ही होंगे कि आखिर ये शिकायतें कैसे मिल रही थी और ये जो गड़बड़ी की बात आप कर रहे हैं ये गड़बड़ी आखिर हुई कैसे। सोनू, वैभव कुमार पर रेड पड़ना, उनके ठिकानों पर रेड पड़ना, ये कितनी मुसीबतें बढ़ा सकता है आने वाले वक्त में आम आदमी पार्टी की? देखिए, अरविंद केजरीवाल को सीधे तौर पर रिपोर्ट करते हैं विभव कुमार, और विभव कुमार उनके निजी सचिव हैं। कोई भी पार्टी की बात हो या सरकार की बात हो, तमाम रिपोर्टिंग जो है विभव कुमार सीधा अरविंद केजरीवाल को करते हैं। विभव कुमार का एक बड़ा रसूख है पार्टी में भी और सरकार में भी। तमाम अधिकारी जानते हैं कि विभव कुमार अरविंद केजरीवाल के बेहद नजदीकी हैं। तमाम नेता जानते हैं कि विभव कुमार अरविंद केजरीवाल के बेहद नजदीकी हैं। किसी से मिलना हो, मुख्यमंत्री से मिलना हो, पार्टी अध्यक्ष से मिलना हो, तमाम लोगों से मिलना हो, तो विभव कुमार की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता, पत्ता तक नहीं हिलता। तो ये सीधी कड़ी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ती है। पहली बात, फिलहाल मैं आपको बताऊं, जुलाई 2023 में भी ईडी ने रेड की थी, 16 ठिकानों पर रेड की थी, जिसमें दिल्ली NCR समेत चेन्नई और केरल के भी ठिकाने थे। फिलहाल अब ईडी ने उस दौरान कई रिकवरी की थी, कई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के साथ साथ दस्तावेज भी रिकवर किए थे। अब जिस तरीके से ईडी एक के बाद एक मामले में छानबीन कर रही है और जिस तरीके से एक के बाद एक भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है, उससे जरूर कट्टर ईमानदार वाली जो छवि है अरविंद केजरीवाल जो बनाने की कोशिश करते हैं उस पर तो डेंट लग रहा है और इसकी बौखलाहट भी साफ तौर पर नजर आती है। बहुत शुक्रिया।